प्रभु से ये कहा, You are my master. तू ही मेरा स्वामी है। And for everyone now, believers, और समस्त विश्वासी गणों के लिए, family members, परिवार के सदस्यों के लिए, every good thing I have comes from you. हर एक भली वस्तु जो मेरे पास है वो तेरे द्वारा ही आती है। Everything. सब कुछ। Now in these two verses, we'll go down later on, we can see three distinct characteristics of God by three different titles. और तीन अलग अलग शीर्षकों से परमेश्वर के विषय में तीन गुणों को हम यहाँ से सीख पाएंगे। When we are going through sorrow, जब हम दुख से होकर जाते हैं, many things are in our heart, बहुत सी बातें हमारे दिल में आती है, many things enters through our mind. बहुत सी बातें हमारे दिमाग से प्रवेश होती है। These three titles you must remember throughout your life. तो अपने जीवन पर्यंत इन तीन शीर्षकों को आप सदैव स्मरण रखें। Number one, oh God. सबसे पहला है परमेश्वर, Number two, दूसरा the Lord. प्रभु, And number three, तीसरा my master. मेरे स्वामी। Oh God, हे परमेश्वर, the Lord, हे प्रभु, my master. मेरे स्वामी। These are the words we must utter every morning when we get up. ये वे शब्द हैं जब प्रतिभोर हम उठते हैं, हमें इन शब्दों को बोलना है। These words we must say again in the night when we go to sleep. रात्रि के पहरों में जब सोने जाते हैं, इन शब्दों का हमें फिर से बोलना है। What do you mean, God? परमेश्वर का तात्पर्य क्या है? What I learned from that title. इस शीर्षक से मैं क्या सीखता हूँ? You are Elohim. कि तू ही एलोहिम परमेश्वर है, You are my maker. तू ही मेरा सृजनहारा है, You are my creator. तू मेरा सृष्टिकर्ता है। You can create joyful occasion in the midst of sorrow. और दुख के मध्य तू आनंदमय स्थान की सृष्टि कर सकता है, Because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। He is our El Shaddai. वो हमारा एल शदाय है, And he can do anything for you and I. और आपके और मेरे लिए वो कुछ भी कर So सकता when we है। say Elohim, तो जब हम कहते हैं इलोहिम, we are recognizing that there is no one like him. तो हम ये पहचान रहे हैं कि हमारे परमेश्वर के समान कोई दूजा नहीं। He has created you and I. उसने आपको और मुझे रचा है। As a creator, he has a full right on your life. सृष्टिकर्ता होने के नाते आपके जीवन पर उसका पूरा अधिकार है। Actually, he has a double right on your life. आपके जिंदगी पर कहें तो दुगना हक परमेश्वर को है। How I know God has a double right on your life? मुझे कैसे मालूम चलता है कि परमेश्वर का आपके जीवन में दुगना हक है? Because Isaiah tells very clearly. क्योंकि यशायाह की पुस्तक में स्पष्टता से ये लिखा है, I have created in chapter 43. I have created thee. 43 अध्याय में कि मैंने तुझे रचा है, I have formed thee. मैंने तुझे बनाया I है, have called thee by your name. और तेरा नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है। You are mine. तू मेरा ही है। Elohim is saying to you tonight, इलोहिम आज की रात्रि आपको बोल रहा है I am your creator. कि मैं तुम्हारा रचयिता हूँ, You are mine. तुम मेरे हो। Let's have a sense of belonging when we have lost the dear one. और जब अपने प्रिय को हमने खोया है, आइए हम परमेश्वर के उस अपनेपन का एहसास करें। God of this psalm is with us all the time. इस भजन का परमेश्वर सदैव हमारे संग है, He will never leave us. वो हमें कभी ना छोड़ेगा। In Isaiah again say, a nursing mother can forget the sucking child. यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने शिशु को भूल सकती But है, I will never forget. लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। You know the reason? आपको पता है क्या है कारण? He is Elohim. क्योंकि वो एलोहिम परमेश्वर है, He is your creator. वो आपका रचयिता है, Every creation he has, he keeps a very close eye. और हर एक अपनी सृष्टि पर वह बड़े ही करीबी से अपनी निगाहों को बनाकर रखता Anish, है। I want to let you know, and Arpana and Nitra Singh, और अनीश, अर्पणा, नेत्रा सिंह जो भी हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, this Elohim is very much interested in your detail of your life. ये जो एलोहिम है आपके जिंदगी के हर एक बारीकियों पर रुचि रखता है। He counts your steps. वो आपके कदमों को भी गिनता है। Oh, I like that passage when it says,
He counts your steps. मुझे वो शास्त्र भाग बहुत पसंद है जहां लिखा है कि वो आपके कदमों को भी ध्यान में रखता है। My Creator is interested in everything you do. मेरा परमेश्वर जो कुछ भी आप करते हैं उसमें दिलचस्पी रखता है। And this Elohim और ये एलोहिम says, कहता है, especially when we have lost the dad and the husband, विशेषकर जब हम पिता को या पति को खो दिए हैं, he says, वो कहता है, I will guide you with my eyes. मैं अपने निगाहों के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। What else we need now? हमें जीवन में और क्या चाहिए? When he is saying, I will guide you, जब वो कहता है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा in the midst of all the challenges, तमाम चुनौतियों के मध्य, and we don't know what to do, what not to do, और हमें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, we have Elohim. हमारे पास एलोहिम है। He will guide us. वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। Till when? कब तक? Till the end of this age. इस युग के अंत तक। Let's pick up the second title. आइए हम दूसरे शीर्षक को देखें। The second title is Lord. दूसरा जो शीर्षक है वो है प्रभु। What do you mean by Lord? और प्रभु का तात्पर्य क्या है? When you go to the original language, जब आप मूल भाषा में जाएंगे, it says Jehovah. वहां लिखा है यहोवा। Jehovah. यहोवा। We can say with psalmist, Lord, Yehovah, हिंदी में वर्ड आ गया, Jehovah is my shepherd. और यहोवा मेरा चरवाहा है। He is my everything. वही मेरा सब कुछ है। Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं डरूंगा नहीं। Do I walk through the valley of shadow of death? भले ही मैं मृत्यु की उन तराइयों से होकर चलूं, He is with us. वो हमारे संग है। That is your Lord. यही आपका प्रभु है। But we have to do something. लेकिन हमें कुछ करना है। We have to make the Lord of our thinking. हमें अपने सोच का भी उसे परमेश्वर बनाना है। Lord of our talents. हमें अपनी प्रतिभाओं का भी उसे परमेश्वर Lord प्रभु of बनाना our है। treasure. अपने खजानों का भी प्रभु उसे बनाना है। Sometimes we say, yeah, I give all to the Lord, but we keep certain things with us. और कई बार हम बोलते हैं कि मैं सब कुछ सौंपता हूं, लेकिन कुछ बातें अपने पास रख छोड़ते हैं। Lord is interested in a complete surrendered life. और प्रभु की दिलचस्पी आपके पूर्ण जीवन पर है जो समर्पित होनी चाहिए। There are many characteristics of this Lord. और इस प्रभु के कई गुण आप वचन में देखते हैं। Not only He is my maker, when the second title tells He is my mediator. न केवल पहला शीर्षक में बताता है कि वो हमारा सृष्टि करता है, लेकिन दूसरे शीर्षक से हम समझते हैं कि वो हमारा मध्यस्थी करने वाला है। It means इसका मतलब you have an intercessor 24/7, आप- 365 days. आपका वर्ष में 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे एक मध्यस्थी करने वाला है। Yes, we have intercessor groups in our church. हाँ, हमारी कलीसिया में मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाली But बहनें they हैं, do 24/7. लेकिन वे भी 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन नहीं करते। But the God of Psalm, लेकिन भजन का परमेश्वर, the Lord of your life and my life, आपकी जिंदगी का और मेरी जिंदगी का प्रभु, He intercedes for you and I. वो आपके और मेरे लिए मध्यस्थी करता है। When Satan goes and tells something about you bad, जब आपके विषय में शैतान कोई बुराई करता है या बुरी बात बोलता है, Lord tells Satan very clearly, प्रभु बड़ी ही स्पष्टता से शैतान से कहता है, I have shed the blood for you. मैंने For that तेरे person. लिए, उस व्यक्ति के लिए अपने लहू को बहाया है। I thank God, His name is above all the names. मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसका नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम Bible है। says, और बाइबल में लिखा He है, is the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है। And sometimes we say and we don't understand what you mean by Lord of Lords. तो कई बार हम बोल तो देते हैं प्रभुओं का प्रभु, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। Let me explain very simple. बड़ी ही सरलता से मैं आपको समझाऊंगा। Those who are born and marked with the blood of Jesus Christ, they become the Lord. वे लोग जो मसीह यीशु के लहू से मोल लिए गए हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं। Listen to me what Bible says in Revelation. प्रकाशित वाक्य में बाइबल क्या बताती है, ध्यान से सुने। We are made priests and kings. हमें याजक और राजा बनाया गया है। We are lords. हम प्रभु हैं। It means
we have the authority over this earth. इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया गया है। It says in very clear in Genesis. उत्पत्ति में बड़ी ही स्पष्टता से ये दिया है। It doesn't mean you are a God. इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर हैं। Just to explain the point, He is the Lord of Lords. केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो प्रभुओं का भी प्रभु है। He is my mediator. वो मेरा मध्यस्थी करने वाला है। Sometimes we don't know how to pray. कई बार हमें ये भी नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करना है। You are not getting the right words to pray. आपको प्रार्थना करने के लिए उचित शब्द नहीं मिलते। Don't worry about that. आप उसके विषय में चिंतित ना हो। He is your mediator. वो आपका मध्यस्थी करने वाला है। He is your intercessor. वो आपके लिए बिचवई करने वाला He है। is your high priest. वो आपका प्रधान महायाजक है। My soul get excited when I hear He is my mediator. और जब मैं सुनता हूं कि मेरा मध्यस्थी करने वाला वो है, मेरा प्राण उत्साहित हो जाता है। Let's pick up the third title of God here. आइए परमेश्वर के तीसरे शीर्षक को हम देखें। It says, my master. मेरा स्वामी। My master. मेरा स्वामी। What do you mean by my master? अब मेरे स्वामी से क्या तात्पर्य है? He is my Adonai. वो मेरा एडोनाई है। He is my Adonai. वो मेरा एडोनाई है। And when you recognize Him, He is your Adonai. और जब आप उसे अपने एडोनाई के रूप में स्वीकार करते You हैं, will give everything to Him. He will watch everything. आप सब कुछ उसे समर्पित करेंगे, वो सारी बातों के ऊपर दृष्टि बनाकर रखेगा। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला My परमेश्वर Lord है। is a good God. मेरा प्रभु भला परमेश्वर है। And my Adonai is a good God. और मेरा एडोनाई भला I परमेश्वर have है। 2 minutes more. 2 मिनट और है मेरे पास। So let me just come down all the way to verse 11. तो सीधे हम उसकी 11 वचन में आ जाएंगे। You will show me the way of life. और तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, granting me joy of your presence अपनी उपस्थिति के आनंद से मुझे भरेगा and the pleasure of living with you forever. और सर्वदा काल के तेरे साथ रहने का आनंद तू मुझे देगा। This God, ये परमेश्वर it says in the scripture, इस वचन में कहता है, He will grant me the joy of His presence. वो अपनी उपस्थिति का आनंद मुझे देगा। Some translation will say this way, कुछ अनुवादों में तो ऐसा भी लिखा है, in thy presence is fullness of joy. तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। Yes, we went through sorrow. हाँ, हम दुख से होकर गए। Yes, we had tears. हाँ, आंसुएं हमारी आंखों में आई। Yes, we had pain. हाँ, दर्द भी हमें हुआ। But there's a day coming, लेकिन एक दिन आने वाला है, He will wipe all our tears. वो हमारे आंसुओं को पोंछ There will देगा। not be any more separation. अब कोई अलगताई नहीं होगी। Till then, तब तक के लिए let's enjoy the presence of the Almighty आइए हम God. पराक्रमी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएं। When you have the presence of God with you, जब परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ होती है, prosperity will be there, संपन्नता वहां रहेगी, peace will be there, शांति वहां रहेगी, favor will be there. पक्ष परमेश्वर का रहेगा। Good example is book Joseph. एक अच्छा नमूना आपको यूसुफ का दिखता है। You will see 3 distinct blessings because God was with Joseph. जबकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, 3 विशिष्ट आशीषों को आप उसके जीवन में देखते हैं। As I close, जब मैं समापन कर ही रहा हूं, divine presence of Lord Jesus Christ be with you, Sister Nitra Singh. प्रभु यीशु मसीह की दैवीय उपस्थिति आपके साथ रहने पाए बहन नित्रा सिंह। And Anish and Arpana, this is my prayer, our prayer. अनीश और अर्पणा, आपके लिए ये हमारी दुआ है, प्रार्थना है। You will enjoy the presence of God always. आप सदैव परमेश्वर की हुजूरी का पूरा आनंद You उठाएंगे। must cherish the presence of God. परमेश्वर की उस उपस्थिति को आपको संजोना है। It will change everything. ये सब कुछ आपके जीवन में परिणित कर देगा। It will change your sorrow into joy. आपके दुख को वो आनंद में परिणित कर देगा। The very presence of God. परमेश्वर की हुजूरी के द्वारा ये होगा। This is our blessing to you. ये हमारी आशीष वचन आप लोगों के लिए है। And we will continue to pray for you and all the dear ones who are here. और आश्वासन ये देते हैं कि आप सभी के लिए और जितने भी प्रिय यहाँ हैं, हम दुआ करते रहेंगे। Some of the people who are sitting inside और कुछ लोग जो अंदर बैठे हैं and all the friends. और मित्रगण, Don't think Emmanuel is only for
December 25th. ये ना सोचे कि इमैनुअल परमेश्वर केवल 25 दिसंबर के लिए हमारे साथ I है। want to let you know He is with us now. मैं कहना चाहूंगा वो अब भी हमारे संग है। He'll be with us, God willing, tomorrow when we wake up. परमेश्वर की इच्छा है तो कल भी जब हम उठेंगे उसकी हुजूरी हमारे साथ And we'll have रहेगी His presence on 31st December. और 31 दिसंबर को भी उसकी हुजूरी हमारे And साथ we'll have रहेगी। the very presence as we enter 2024. और जब नव वर्ष 2024 में हम प्रवेश करते हैं उसकी हुजूरी हमारे साथ रहेगी। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। If you will learn to give thanks in all situations, यदि आप हर एक हालातों में उसको धन्यवाद देना सीख जाएं, you will see what God will do. आप देख पाएंगे परमेश्वर आपके द्वारा क्या You करेगा। will have a greater impact on your health. एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके स्वास्थ्य में पड़ेगा। I have seen that. मैंने ये चीज देखा है। What happened to me on Sunday? रविवार को मेरे साथ क्या हुआ And people were concerned. और लोग चिंतित हो गए। Like I said yesterday, और जैसे मैंने कल ये बात कहा, some things may think it's not good, but I learned a lesson on Sunday. Even some bad thing can become good for you. और मैंने रविवार में ये सीखा कई बार बुरी बातें नहीं होना चाहिए लोग बोलते हैं, लेकिन बुरी बातों के द्वारा भी आप कई बार कुछ बातें ऐसी सीख जाते हैं और मैंने ये पाठ रविवार को सीखा। Some people they say, did you hit your chest? और कुछ लोगों ने कहा कि आपके सीने में धक्का लगा Because I fell. क्योंकि मैं गिरा था। I said, thank God for the Madhya Pradesh. मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद इस मध्य प्रदेश के लिए। That Madhya Pradesh touched the stage, not my heart. और वो जो मध्य प्रदेश है उसने पूरा झटका ले लिया और मेरे सीने में या कुछ भी नहीं हुआ। I start praising God. मैं परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया। Even when I came on the stage to bring the word, I was thanking my God. यहाँ तक कि जब मंच पर मैं वचन देने के लिए आया मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। And I want to let you know I have no pain. और मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे कोई दर्द नहीं है। And I am getting more stronger than last Sunday. और गत रविवार से भी ज्यादा आज मैं सामर्थ का एहसास कर रहा हूँ Because I know the presence of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की हुजूरी को जानता हूँ। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Pastor Nikhil Gupta. आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, शांति के राजकुमार, हम धन्यवाद करते हैं तेरे शांतिदायक वचनों के लिए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तू हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा प्रभु है और हम धन्यवाद करते पिता कि तू ही हमारा स्वामी है। ऐसा वर दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे उस स्वामित्व को, तेरे उस परमेश्वरत्व को और तेरे इस दैवित्व को अपने जीवन में पहचानने पाए, ताकि अपने गम भरी अवस्था में विशेषकर परिवार वालों के साथ जब हम खड़े हैं तेरी उपस्थिति, तेरी निकटता और तेरे उस प्रेम का अनुभव करने पाए कि तूने हमसे कितना प्रेम किया। तूने हमारी सृष्टि की पिता परमेश्वर और सदैव अपने वचनों के द्वारा हमें दिलासा और हिम्मत तू प्रदान करता है। हम धन्यवाद करते दास के लिए पिता परमेश्वर के द्वारा से तूने हमसे बातचीत किया। ऐसा वर दे पिता कि जब भी हम मायूस हो, जब भी हम दुख की अवस्था में हो, जब भी प्रिय परिवार के लोग अपने खोए हुए उस प्रियजन को स्मरण रखे, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों में गूंजने पाए कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रिय परिवार के लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, कलीसिया के लोग, अन्य परिवार के लोग, अन्य कलीसिया के लोग, अन्य समाज के लोग जब आए हैं पिता, हम धन्यवाद करते पिता हम सब की उपस्थिति उस रिक्त स्थान को भर तो नहीं सकती, लेकिन तेरा उत्तम वचन जो आज हमारे दिलों तक पहुंचा है पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस नेत्रा सिंह के लिए, भाई अनीश के लिए, अर्पणा के लिए पिता, और भी निकट कुटुंबियों के लिए, दूर और पास जितने प्रिय जन पाए जाते हैं पिता, होने दे पिता परमेश्वर वह तुझ में आश्रित होकर के अपने आगे का जीवन यापन करने पाए। तमाम उन दुखों के मध्य, तमाम उन एक घटी के मध्य होने दे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति और तेरा वचन उन्हें हिम्मत और हियाव देने पाए। फिर से एक बार सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और कबूल कर। आमीन। आशीर्वाद के वचन पास जयंत। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा